फाइवर, अपवर्क और ऐसे दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बिगिनर्स अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जी बड़ा मुश्किल है, इस पे काम किया ही नहीं जा सकता, मार्केट सैचुरेशन ऐसी है, कंपटीशन ऐसा है, लिमिटेशंस हैं, कुछ मखसूस जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लिमिटेड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज हैं आप ऑफर ही नहीं कर सकते। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोग हैं तो यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। तो इन इश्यूज से बचने के लिए आपके पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, इस वीडियो में हमने उसको डिस्कस करना है। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बेस पे खुद आउटबाउंड मार्केटिंग करके आप क्लाइंट्स को एक्सेस करते हुए किस तरह से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, उसके ऊपर बात करनी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। लिंक्डइन की प्रोफाइल के बारे में आप जानते होंगे, प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानते होंगे। बहुत सारे लोगों ने प्रोफेशनली अपनी प्रोफाइल्स मेंटेन भी की होंगी, डेवलप की होंगी। अगर नहीं की तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि कैसे अकाउंट बनाना है, किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि आप किस तरह से लिंक्डइन पे आपका ये लिंक्डइन जो है वो कैसे इन लिमिटेशंस को बाईपास करता है। अच्छा, इसमें एग्जांपल के तौर पे जो मैं फील्ड लेके चलूंगा वो है डिज़ाइन से रिलेटेड। डिज़ाइन में कुछ भी हो सकता है, डिजिटल ग्राफिक्स हो सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे कोरल ड्रा पे काम करते हैं, चाहे एडोब फोटोशॉप पे काम करते हैं, या कोई भी और सॉफ्टवेयर कैनवा वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपकी जो नीश है वो है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन में आपने सबसे पहला काम ये करना है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी बन गई है, उसके ऊपर आपने मेंशन कर दिया है अपना एक्सपीरियंस वगैरह भी, अपनी डिस्क्रिप्शन, बायो, ये वो इस तरह की सारी डिटेल्स आपने मेंशन कर दी हैं। कोशिश करें सबसे पहले अपनी नीश को जितना स्पेसिफाई कर सकते हैं वो कर लें। आप किस किस्म के डिज़ाइनर हैं? क्या आप टी शर्ट्स डिज़ाइन करते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं? उसके अलावा आप कोई बुक्स वगैरह से रिलेटेड आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, बिजनेसेस को मार्केटिंग का मटेरियल मार्केटिंग से रिलेटेड बना के देते हैं। आप इस अपनी नीश को जितना ज़्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं वो करें, ये सोचे बगैर कि आपने हर काम ही करना है, क्योंकि आपकी फील्ड में आपको बेशुमार जितना भी आप स्पेसिफाई कर लेंगे, आपको बेशुमार क्लाइंट्स उसी से रिलेटेड मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना होना चाहिए। डिज़ाइनिंग में तो आपके पास Behance की ऑप्शन है, उसके अलावा इंस्टाग्राम और बहुत सारी, आप वेबसाइट अगर नहीं भी बनाते तो उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आप अपने डिज़ाइंस को उस चैनल पे, उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना शुरू कर दें, ताकि एक लिंक आप किसी भी क्लाइंट को या किसी भी ऐसे शख्स को, कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, उससे शेयर करें और वो आपका काम देख ले। पोर्टफोलियो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सारे ज़िमन में कि आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ज़ाहिर है फाइवर की, अपवर्क की कोई ऐसी प्रोफाइल तो है नहीं कि जिसके ऊपर आपको बाकायदा रिव्यूज़ मिले हों या कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई टेम्पलेट, सैंपल्स, कुछ इस तरह का काम अपलोड हुआ हो। तो पोर्टफोलियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्री वेबसाइट्स आप बना सकते हैं बड़े आराम से, ऑनलाइन आपको ऐसी वीडियोस भी मिल जाएंगी, कुछ ही देर में आप सीख जाएंगे कि किस तरह से आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। और डिज़ाइनर्स ने तो इतना सारा काम किया होता है, कैनवा पे आप कुछ भी डिज़ाइंस, किसी भी तरह के कोई अच्छे से हाई क्वालिटी डिज़ाइंस क्रिएट करके तो उनको वहाँ पर आप अपलोड कर दें, जो भी आपका कुछ प्रीवियस काम है। अब इसमें डिज़ाइन से हटकर भी अगर कोई और लोग भी हैं, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड है बंदा, या मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड है, बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड है, उसके अलावा और भी जिस भी नीश में आप हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो के हवाले से आइडिया होगा कि किस तरह की चीज़ें आपने पोर्टफोलियो पे अपलोड करनी है। तीसरी जो चीज़ है इसमें वो ये है कि आपने टारगेट करना है स्मॉल बिजनेसेस को, नए जो स्टार्टअप्स हैं उनको टारगेट करना है। बहुत हाई फाई कंपनीज को सर्च करने की जरूरत नहीं है इस लेवल पर, क्योंकि बेशुमार ऐसे डिज़ाइन में तो खास तौर पे आपको नजर आएगा कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ई कॉमर्स से रिलेटेड स्टोर्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं। उनको मुसलसल ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइनर्स की, जो उनको असिस्ट कर सके उनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से, उनके बाकी जो भी मामलात होते हैं बिजनेस के, उनके हवाले से, क्योंकि ऑनलाइन ही सारा कुछ उन्होंने भी करना है। तो डिज़ाइन एक बड़ा बेसिक एलिमेंट है। तो स्मॉल बिजनेसेस को आप टारगेट करें, यूके में, यूएस में, कनाडा वगैरह में, और उन लोगों तक अपना पोर्टफोलियो पहुंचाएं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 10 लोगों को सिर्फ मैसेज कर सकते हैं या 20 लोगों को कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आप एक दिन में 100 लोगों को भी आप अपना एक्सेस कर सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा कि अल्टीमेटली अगर आप मिसाल के तौर पे 10 लोगों को कर रहे हैं तो 10% उसमें से लाजमी कन्वर्ट होंगे, कोई ना कोई आपसे बात करेगा, आपका जो काम है वो देखेगा, और ऑफ कोर्स वो अगर आपका काम इस काबिल आप उसे समझते हैं तो वो उसको आपसे लाजमी बातचीत करेगा उस हवाले से, आपके साथ रेट्स वगैरह तय करने की, या आपको किसी प्रॉपर, हो सकता है कि वो आपसे आपकी फाइवर या अपवर्क का ही लिंक मांग ले कि जी मैं आपको वहीं पे ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो यही आपका पोर्टफोलियो जो है वो कस्टमर के ट्रस्ट की भी वजह बनेगा, आपकी ग्रोथ की भी वजह बनेगा। आप जाहिर है जब आगे काम करेंगे तो उस पर भी अपलोड करते रहेंगे, और फिर रेफरल बेस्ड इस किस्म के जो डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं वो आपको आगे भी रेफर कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कंपनीज में आपको रेफर कर सकते हैं। कोशिश करें एक अच्छी सी प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कर लें, कोई बाकायदा अगर कंपनी या कोई ब्रांड वगैरह बना के आप ये सब कुछ करते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा जरिया है, बड़ा नॉर्मल सा एक तरीका है कि आप सब कुछ फ्री है, कोई आपको किसी एक्सटेंशन के लिए, किसी अकाउंट के लिए
किसी भी साइन अप के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। और मज़े वाली बात ये होगी कि चूंकि आपको तो एडवांस पेमेंट्स पे ही आपने काम करना है, आपकी पेमेंट्स में कोई डिडक्शन भी नहीं होगी। और वो भी इशू नहीं है कि जी अब फाइवर पे तो बाय रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते या 10 से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अपवर्क के कनेक्ट्स खत्म हो गए हैं। इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को बाईपास करते हुए आप अपना करियर चंद ही दिनों में, चंद हफ्तों में बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं।